मल्लिका महेश्वरी को जितना मैं जानती हूँ उतना तुम नहीं जानती। वो हमें हमारी फिल्म रिलीज नहीं होने देगी। हमारी फिल्म खत्म होने के बाद मैं तुम्हें एक और फिल्म दिखाऊंगी जिसके हीरो होंगे रोशन नथी। आज हम शादी की बात कर रहे थे लेकिन करण सीरियस ही लगा मुझे। हाँ पापा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूँ। खड़िए। ठीक है, अब पी लीजिए। हाँ हाँ, कोशिश कीजिए, कोशिश। कोई बात नहीं, मैं आपको पिला दूँ। Nice. Good boy. अब सोने चले पापा? करण और अविका का बहुत जल्द रिश्ता तय हो जाएगा। और जानती हो विधि, माँ और डैड इतने खुश है कि वो चाहते कि जल्द से जल्द उनकी शादी हो जाए। हाँ, उन्हें करण इतना पसंद आया। हाँ, और शादी वाले दिन तुम्हें भी घर आना होगा। बहुत काम करना होगा तुम्हें। प्रेम, अरे ऐसा माँ कह रही थी। माँ देखो ना क्या क्या कहते रहते। उनका बस चले ना तो राविका और करण की शादी के साथ हमारी भी शादी करा दे। प्रेम, अरे ऐसा माँ का कहना है। और तुम्हारा क्या कहना है? मेरा ये मानना है कि माँ जो कह रही है कभी गलत हो ही नहीं सकता। प्रेम, अरे बाबा, माँ है वो, माँ की बात तो माननी पड़ेगी ना। प्रेम, तुम जानते हो एक लड़की के लिए बंधन क्या होता है? जब वो अपना घर छोड़ के किसी और के घर को, परिवार को अपना बनाती है तब। एक सेकंड, क्या क्या कह रही हो तुम? हाँ? ये बंधन की बातें मेरे साथ मत करो। अगर ये सब बातें करनी है तो मुझे नहीं करनी शादी तुमसे। देखो विधि, ये घर, ये परिवार की बातें मुझसे मत करो। और बंधन में बांधने से कोई रिश्ते नहीं बनते। रिश्ते वो होते हैं जिसमें स्पेस दी जाए, एक दूसरे का साथ दिया जाए सुख और दुख में। मतलब यही विधि कि हमारी शादी के बाद भी मैं तुम्हें कभी भी बंधन में नहीं बांधूंगा। मैं चाहूंगा कि तुम आगे बढ़ो, फिल्में करो, अपना करियर बनाओ, सुपरस्टार बनो। प्रेम, ख्वाहिशें तो मेरी भी तुम्हारे लिए है ना। मैं भी तो तुम्हें बहुत बड़ा इंसान देखना चाहती हूँ। मैं भी काम करूंगा ना। मैं भी एक्टिंग करूंगा। यदि साथ चलेंगे तो सारे रास्ते पार हो जाएंगे। सुष्मिता, हाँ करण से बात हुई? हाँ, बात तो हो गई है, लेकिन मैं क्या सोच रही थी कि अगर हम एक बार उसकी माँ से भी मिल लेते तो अच्छा होता। अरे हम कहाँ मना कर रहे हैं? अरे जब करण कहेगा तब मिल लेंगे। हम अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ने वाले, ट्रस्ट मी। हाँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे करण हमें अपने घर बुलाने में झिझक महसूस कर रहा है ना? वो क्या? अब आप इतने बड़े डायरेक्टर हैं, प्रेम इतना बड़ा सुपरस्टार है, तो उसे यही झिझक महसूस हो रही होगी कि वो कैसे कहे हमसे कि आप हमारे घर आइए हमारी माँ से मिलने। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। देखो, डायरेक्टर और एक्टर हम लोग बाद में हैं, पहले हम अविका के बाप और भाई हैं, करेक्ट ना? हाँ,
इसका मतलब है आपको कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत कैसी होगी? देखो, अपनी बेटी की खुशी के लिए अगर रोशन नंदा को हाथ भी जोड़ने पड़े ना तो भी जोड़ेगा वो। अरे रिक्वेस्ट करूंगा उसकी माँ से कि इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। आप सही कह रहे हैं। अरे करण बेटा, आओ ना, वहां क्यों खड़े हो? प्लीज कम। नमस्ते। नमस्ते बेटा, बैठो ना, अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। बैठो। नमस्ते। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, हाउ आर यू बेटा? अच्छा, कैसे आना हुआ? सर एक्चुअली आप दोनों से कुछ बात करनी थी। दोनों से? हाँ, कहो ना। सर जैसा कि आप जानते हैं मैं दिल्ली से हूँ, पिताजी नहीं है मेरे, माँ है वो भी बीमार रहती है, और यहाँ एक बहुत छोटी सी जॉब करता हूँ। हाँ, तो देखिए सर, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ। आप लोग बहुत बड़ी फैमिली से हैं, मेरा और आपका कोई मुकाबला नहीं है। मैं आप जितना अमीर नहीं हूँ। क्या ना बेटा, इस भेदभाव को हमने कभी भी सीरियसली लिया नहीं। सीरियसली लीजिए सर, लेकिन मेरी बात को गलत मत समझिएगा। मुझे सिर्फ अविका चाहिए। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं सर। वो आपकी बेटी है, आप उसके लिए सब कुछ करेंगे। मुझे प्रॉपर्टी देंगे, पैसा देंगे, गहने देंगे, मेरा बिजनेस सेटअप करने में मेरी मदद करेंगे। और यहां तक कि शादी के बाद हमें अब्रॉड भी भेजेंगे हनीमून के लिए। बहुत अच्छी बात है सर। आजकल के जमाने में अपनी बेटी के बारे में इतना कौन सोचता है जितना आप लोग कर रहे हैं। मगर मेरा क्या, मैं इतना सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। 5 स्टार होटल में रिसेप्शन, सर मैंने आज तक अंदर से 5 स्टार होटल नहीं देखा। सर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरी बात का कोई गलत मतलब मत समझिएगा, मगर मेरा और आपका कोई मुकाबला नहीं। मुझ में और आप में जमीन और आसमान का फर्क है। सर मुझे तो ये डर लगता है कि मेरे जैसे मामूली लड़के की वजह से आप लोगों की इज्जत में, रुतबे में कमी नहीं आ जाए। देखिए सच कहूं तो मेरी माँ भी आपसे मिलना चाहती है। आप दोनों से बहुत मिलने के लिए उत्सुक है वो, मगर मैं झिझकता हूं। मुझे डर लगता है कि मैं आपसे कैसे बोलूं कि मेरे घर आए, कि मुझे मालूम है आप इतने बड़े डायरेक्टर हैं, दुनिया आपको जानती है। जैसे ही आप मेरे घर आएंगे अगले दिन अखबारों में सुर्खियां बन जाएंगी, और मैं ये नहीं चाहता। देखो ऐसी बात नहीं है बेटा, अरे हम लोग जरूर आएंगे, तुम्हारे घर पे जरूर आएंगे, आखिर वो तुम्हारी माँ है। बात रही इज्जत और पैसे की, तो इतना पैसा मेरे पास कि मैं क्या करूं। ये बेटा मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूं कि तुम छोटे हो और मैं बड़ा हूं, ऐसी कोई बात जता तो नहीं रहा हूं तुम। अगर ऐसी बात है तो सर प्लीज आप मेरे सर को मत झुकने दें। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, क्या हम मतलब अब बेटा, तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो बेझिझक कह सकते हो। रिक्वेस्ट नहीं बल्कि हक से कह सकते हो, बोलो। क्या ये शादी हम लोग सिंपल सादगी से नहीं कर सकते?
इट्स माई रिक्वेस्ट, आप बुरा मत मानिएगा। देखिए, ना तो मैं इतनी ऊंची छलांग मार सकता हूं और ना ही आप इतना झुक सकते हैं, और ना मैं चाहता हूं कि आप झुकें। बस मैं तो ठीक है करण, हम ये शादी सादगी से करें। तो तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, तुम्हारी हर मर्जी पूरी करेंगे। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है बेटा, बस मेरी बेटी को खुश रखना बेटा। मैं वादा करता हूं सर। गॉड ब्लेस यू। एक्सक्यूज मी, ध्यान रखना। पापा, पापा आपको करण की बात का बुरा लगा हो तो? नहीं बेटा, मुझे इसकी बात का बुरा क्यों लगेगा? बहुत अच्छा लड़का है वो, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और वैसे भी बिल्कुल सही कह रहा था। लेकिन पापा, देखो बेटा, जरूरी ये नहीं होता कि तुम शादी में लाखों करोड़ रुपए खर्च करो। जरूरी ये नहीं होता कि हर रस्म निभाओ। देखो, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि तुम दोनों खुश रहो। हमें दूसरों को नहीं दिखाना है, हमें बस अपनी खुशी देखनी है, एक दूसरे के इमोशंस को समझना है बस। पापा, आपकी आंखों में आंसू है? हाँ बेटा, मेरी आंखों में आंसू है। तो क्या है ना बेटा, शादी बड़े लेवल की हो या साधारण तरीके की, यहाँ पिता तो तुम्हें ही होना है ना। पापा, सब में ध्यान देना बेटा। करण बेटा, अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो तुम भी बुरा मत मानना। जी प्लीज कहिए, आप मेरी बड़ी हैं, मैं आपकी बात का क्यों बुरा मानूंगा? करण, एक माँ के लिए उसकी बेटी की खुशी सबसे बड़ी होती है। लेकिन अभी जो भीतर गए हैं ना, अविका के पापा, वो यकीनन बड़े हैं। अविका के पापा जितने भी चुके हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अविका की खुशी के लिए। और उन्होंने जो रिक्वेस्ट की है, उसे शर्त समझना। देखो बेटा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। हमारी बेटी अविका को हमेशा खुश रखना, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि अविका के पापा अविका की आंखों में कभी आंसू नहीं देख पाएंगे। आप इत्मीनान रखिए, अविका मेरी जिंदगी है। मैं बहुत खुश रखूंगा उसे, उसकी आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा मैं। खुश रहो बेटा। थैंक यू। अगर इस फिल्म की प्रोड्यूसर संजना गुजराल नहीं है तो कौन हो सकता है? छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। 10 दिन बाद हम बाकी की शूटिंग भी शुरू कर देंगे। मैंने सोचा है कि पब्लिसिटी भी साथ में शुरू कर देंगे। थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हो जाए तो
वो फिल्म अभी से लोगों के दिमाग में चली जाएगी। गुड। पब्लिसिटी डिजाइन के लिए मैंने सोचा है कि हॉलीवुड एड मेकर्स की मदद ली जाए। वेरी गुड। ठीक है, मैं आज ही बात करता हूँ। मेरी कुछ पहचान है वहां पर। ठीक है, मैं बस इतना कहूंगी कि मुझे हर अखबार के फ्रंट पेज पर सिर्फ हमारी पब्लिसिटी चाहिए। हर न्यूज चैनल पर रोज सिर्फ एक खबर हमारी फिल्म की होनी चाहिए। मल्लिका जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक बड़ी सी कंट्रोवर्सी खड़ी कर देंगे और रिपोर्टर्स लोग मुफ्त में हमारी पब्लिसिटी कर देंगे। क्यों? ठीक है, तो फिर एक बड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट करो और फिर पब्लिसिटी आप लोग यहाँ बैठ के फिल्म की पब्लिसिटी डिसाइड कर रहे हैं। आज का पेपर खोल के देखिए, संजना की फिल्म के एड्स हैं। देखिए, कहा था ना मैंने कि कुछ करो, लेकिन नहीं। मेरी बात सुनता कौन है? संजना की फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई, आज से उसकी फिल्म की पब्लिसिटी भी स्टार्ट हो गई और हमारी फिल्म की शूटिंग अभी बाकी है। अंकिता, कुछ भी मत कहना मॉम, प्लीज कुछ भी मत कहना। चाहे जो करना पड़े ना मैं करूंगी, लेकिन संजना और विधि की फिल्म को थिएटर्स तक नहीं पहुंचने दूंगी। तबाह कर दूंगी दोनों को। मल्लिका जी, जाने दीजिए ना, छोटी बच्ची है, गुस्सा उतरेगा, शांत हो जाएगी। आप ये देखिए, ये संजना की फिल्म का ऐड देखा आपने? लेकिन जो मैंने नोटिस किया है वो आपने नहीं किया। मैं उस मनहूस विधि की शक्ल नहीं देख सकती। मल्लिका जी, मत देखिए, लेकिन एक बार ये क्रेडिट तो कर लीजिए। उस मनहूस विधि की शक्ल है इसमें और रोशन नंदा डायरेक्ट कर रहे हैं, वो बात है। इसके सिवा इस साइड में है क्या? सिवाय इसके कुछ नहीं, यही तो सोचने वाली बात है। मतलब? मल्लिका जी, हम तो सोच रहे थे ये संजना की फिल्म है लेकिन इस ऐड में तो प्रोड्यूसर का नाम ही नहीं है। यस, यू आर राइट। मल्लिका जी, हम सोच रहे थे संजना इस फिल्म की प्रोड्यूसर है, लेकिन इस साइड में तो प्रोड्यूसर का नाम ही नहीं है। इसका मतलब है प्रोड्यूसर कोई और है। ओहो, मतलब संजना सिर्फ एक मुखौटा थी। हो सकता है। और इसीलिए उसने मुझसे दुश्मनी की, किसी और के कहने पर। मल्लिका जी, अगर मेरा अंदाजा गलत ना हो तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर रोशन जी खुद हैं। अगर ये सारी साजिश रोशन नंदा की है तो मेरे साथ दुश्मनी रोशन नंदा को बहुत महंगी पड़ेगी। और आपकी बात भी मुझे सच लग रही है। अगर इस फिल्म की प्रोड्यूसर संजना गुजराल नहीं है तो कौन हो सकता है रोशन नंदा के सिवा? एडिटिंग तो शुरू हो गई है, बस एडिटिंग खत्म हो जाए उसके बाद डबिंग पे ध्यान देंगे। हाथों हाथ बैकग्राउंड स्कोर भी शुरू कर देंगे। आई डोंट थिंक रोशन सर हर बार आ पाएंगे, तो सिद्धार्थ तुम इस चीज को संभाल लेना। राइट। ऑब्वियसली फाइनल कॉल तो
रोशन सर ही लेंगे, बट स्टिल इट्स ऑलवेज बेटर, यू नो। एक बात पूछनी थी संजना, फिल्म की शुरुआत होने से पहले हम क्या दिखाने वाले हैं? आई मीन क्रेडिट से पहले। देखो, रोशन सर ने फिल्म को तो डेडिकेट किया है विधि के पापा, उनके दोस्त वेद अंकल के लिए। आई डोंट नो, आई मीन उससे भी पहले कोई श्लोक, कोई भगवान या फिर कोई मंत्र? यू नो, पापा की सभी फिल्म्स में शुरुआत में कुछ आता था, सम इमेज, मुझे याद नहीं आ रहा व्हाट एग्जैक्टली इट वाज। था मल्लिका महेश्वरी की भी फिल्म खत्म होने वाली है, एंड आई एम डेड श्योर कि वो अपनी फिल्म तब रिलीज करेगी जब हमारी फिल्म रिलीज होनी होगी। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। संजना, पापा शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ पापा, क्या हुआ? कुछ कह रहे थे आप? संजना, पापा शायद इस तरफ इशारा कर रहे हैं। वहां जाना है? ओके। बताइए क्या चाहिए? ये पापा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब क्या कह रहे हैं? ये यहाँ पे ये भगवान! पापा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। अब टेंशन मत लीजिए, ओके? रोशन सर का फोन है। हाँ सर, या सर जब भी आप कहे सर। अभी? हाँ ठीक है सर, जस्ट आई एम लीविंग इन अ बिट। हाँ अभी निकल रही, ओके। रोशन सर का फोन था, वो स्टूडियो पहुंच रहे हैं, इज कॉलिंग अस। ओके, चलो। पापा आप आराम कीजिए, मैं एडिटिंग के लिए जा रही हूँ, ठीक है? पापा इनको कमरे में लेके जाओ। हाँ ठीक है, बाय बाय। I've checked all the production cost and all. डबिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डबिंग तो रोशन सर और मैं देख ही लेंगे। मुझे टेंशन एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटर्स की है। अभी तक एक भी डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा नहीं मिला जो हमारी फिल्म रिलीज के लिए कंफर्मेशन दे दे। देखो सिद्धार्थ, मल्लिका महेश्वरी की भी फिल्म खत्म होने वाली है, एंड आई एम डेड श्योर कि वो अपनी फिल्म तब रिलीज करेगी जब हमारी फिल्म रिलीज होनी होगी। बिल्कुल सही सोचा तुमने। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मैंने, संजना गुजराल ने अपनी तय की हुई तारीख पर अपनी फिल्म रिलीज नहीं की ना, तो मैं भी अपनी बाप की बेटी नहीं। क्यों कसम खा रही हो अपने बाप की? दिन भर आए हैं उनके।